अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह ताला सब सब्सक्राइबर और व्यूवर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला इन सब की मुश्किलें आसान अता फरमाए। माह रमज़ान का आखिरी उशरा है और आज चौथी वीडियो कश्मीर टूर की आप दोस्तों के सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। दोस्तों लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो जड़ी बूटी जो निबातात मैं आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इसको जल नीम कहते हैं। बहुत से दोस्तों ने जल नीम का गलत पौधा लगाया हुआ, मगर आप दोस्तों के लिए हाज़िर हुआ हूँ लेकर एक नंबर जल नीम। हिंदी में जल नीम कहते हैं, बंगाली में जल ब्रह्मी कहते हैं। छत्तेदार पौधा है। ये पौधा बलिष्ठ भर लंबा होता है। इसका पौधा बिल्कुल लूनिया साग यानी छोटी किस्म के खुरफा के हम शक्ल होता है। इसको छोटा पंखड़ी वाला नीलू फूल रंग का लगता है। ये 3 किस्म का होता है, सफ़ेद, स्याह और बैंगनी। इसके पत्तों का जायका बिल्कुल नीम के पत्तों जैसा कड़वा होता है और जल नीम के पत्तों में नीम के पत्तों जैसी महक या जायका होता है, इसलिए इस बूटी का नाम जल नीम रखा गया है। बंगाल के वायद जल नीम को ही ब्रह्मी बूटी समझते हैं, मगर ये गलत है। रंग फूल गुलाबी या सफ़ेद या स्याह 3 किस्म का होता है। तलख व तेज़ मिजाज, गर्म व खुश्क बदरजा दोम। खुराक इसकी 9 ग्राम तक। मकाम पैदाश छांगा मांगा के जंगलात और नदी नालों के किनारे। मैं यहाँ मंगला के दरिया के किनारे बैठा हूँ, जहाँ पानी खड़ा था उसके किनारे मुझे ये बूटी मिली है। और नहरों के किनारे घास में छुपी होती है और जहाँ ज़्यादा निमनाक हो और नहर का किनारा ऊंचा हो तो ये लटक कर बहुत लंबी हो जाती है और ज़मीन पर जहाँ निम्नाक हो गुच्छों की शक्ल में छतरीदार ये होती है। हर गांठ से ये जड़ निकाल कर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेती है और जड़ से हर जड़ से आगे जड़ निकलती रहती है और ये फैलती रहती है। मौसम गर्मा और बरसात में पैदा होती है। इसकी इफ़ाल व इस्तेमाल मुसफ़्फ़ी खून है। अमराज जल्दी में नाफ़ा, खारिश, खुशक व तर्क मुफीद है। मादा सुदावी व बलगमी को बराह रास्त दस्त खारिज करती है। इसमें बेहतरीन चांदी का कुश्ता तैयार होता है, जो आज दोस्तों के लिए मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ और इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। इसको काली मिर्च और नमक के साथ घोट कर पीते हैं, जिससे खारिश, खुशक व तर्क ख़त्म हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, चांदी का पतरा लें और उसको अच्छी तरह बुझाओ दें। इतने बुझाओ दें तेल में या त्रिफले के पानी में, इतने बुझाओ दें कि ये खस्ता होने के करीब हो जाए। उसके बाद इसको बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करने के बाद इसकी और जल नीम का पानी लें। तकरीबन आध पाव पानी निकाल लें, उसमें रगड़ाई शुरू कर दें। इतना रगड़ें कि ये टिकिया बनाने काबिल हो जाए और 100 ग्राम पानी इसमें खुशक हो जाए। 125 ग्राम हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, वरना कम अज़ कम 100 ग्राम पानी इसमें खुशक करके टिकिया बना लें। टिकिया बनाने के बाद इसी जड़ी बूटी का आध पाव का नुगदा लें, उसमें टिकिया रख कर कपड़ वट्टी करके 6 किलो की आग दे दें। निकालें, इसको पीसें और आध पाव पानी इसमें और खरड़ करके दूसरी आग दे दें। मुलायम और बेहतरीन कुश्ता तैयार हो जाएगा, जो हर किस्म के मुज़ी असरात से पाक है। इंशाल्लाह खुराकी बेहतरीन नुस्खा है। खुराक इसकी 1 रत्ती मक्खन मिलाई में दूध के साथ दें। 15 खुराकें इंसानी के लिए काफ़ी हैं, जो अज़ाए रईसा और अज़ाए शरीफा के लिए बेहतरीन चीज़ है। प्यारे दोस्तों, ईमानदारी के साथ आप दोस्तों के
सामने नुस्खा लेकर आता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बनाता हूँ और जड़ी बूटियों में बनाता हूँ। एक नंबर जड़ी बूटी मुहैया करना भी एक फ़न है। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि एक नंबर जड़ी बूटी में कुश्ता बनाया करें और बहुत निफासत से बनाया करें। अगर बना सकें तो ठीक है, नहीं बना सकते हो तो नाचीज़ हाजिर है जो ईमानदारी के साथ तैयार करता है और दोस्तों तक पहुँचाता है। अगर आप नहीं बना सकते तो मुझसे भी ले सकते हैं। मेरा नंबर 0302 41 33 533, इस पर रब्ता करके बजरिया कोरियर आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागार व मैर नबातात व मैर नमकियात। हर किस्म के कुश्ता जात, नमकियात और अद्वियात मंगवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।